दूसरों को ज्ञान देने वाले बहुत लोग होते हैं और उस ज्ञान को अपने ऊपर इस्तेमाल करने वाले बहुत कम होते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक ना हम लोगों ने मीराबाई को पढ़ लिया था, अब आज पढ़ेंगे तुलसीदास जी को। हैं? अपने सिलेबस में तुलसीदास जी है ना, तो हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जी के बारे में छोटी मोटी बातें तो हम लोग जानते ही हैं। जैसे अपने जो घर में रामायण होती है, रामचरितमानस होती है, घर में, गांव में और मंदिरों में, तो उस रामचरितमानस को किसने लिखा हुआ है? तुलसीदास ने। तो आज हम लोग ना तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। तो बात आती सबसे पहले तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? वेरी गुड, 1532 ईस्वी में। और अगर पूछे कोई कि जन्म हुआ तो ठीक है 1532 में, जन्म कहाँ हुआ? चित्रकूट में। और चित्रकूट में कहाँ पे? राजापुर ग्राम में ना, राजापुर गांव में, है ना। और ये जो राजापुर गांव है अब इसमें वर्तमान में कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। वेरी गुड। तो मोटा मोटा एक एनालिसिस ये है बच्चों कि जो तुलसीदास जी हैं इनका जन्म 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ है, जो कि अब कहाँ लगता है? बांदा जिले में। तो ये सब तो एक मतलब संक्षिप्त परिचय हो गया तुलसीदास जी का। अब हम अपने सिलेबस में आते हैं कि हमारे सिलेबस में इनके कुछ दोहे हैं। उन दोहों का आज हम अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि उसके माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। पहला दोहा क्या है? इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी हमें कुछ संदेश देना चाह रहे हैं ना समाज को। तो वो क्या है समझते हैं इसको। और अर्थ बिल्कुल सरल भाषा में, देखो जब पढ़ोगे ना तो उसी में समझ में आ जाएगा कि का वर्षा जब कृषि खेती सूख जाए, फसल सूख जाए, तो बरसात होने का कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मतलब किसी काम को करने का समय निकल गया है तो फिर आप चाहे जितना सोच लो, वो काम होने वाला नहीं है। फिर सिर्फ आप क्या करोगे? पछताओगे। और उस पछताने से भी क्या वो काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, है ना। तो समय चूक पुण्य का पछताने, मतलब किसी भी काम को जो समय दिया गया है उसी समय पे करो, नहीं तो पछताने से कोई फायदा नहीं है, वो काम होने वाला नहीं है। इसका यही अर्थ ये बोला जाता है कि अभी तुम लोगों को पढ़ने की उम्र है, अभी पढ़ लो, नहीं तो बाद में क्या करोगे? पछताओगे। और पछताने से कोई फायदा होगा? तो ये दोहा देखो तुम लोगों पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। मतलब जब खेती सूख जाएगी तो बारिश होने का कोई फायदा है नहीं है। उसी तरीके से जब समय निकल जाएगा तब पछताने का कोई फायदा है। अभी जो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे, और नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब वहां सर जी बताएंगे ये वाला इससे पहले वाले क्लास में थी, पढ़ाई गई थी, हम नहीं बताएंगे, वहां तो तुम लोग पढ़े होगे। तब तुमको पछतावा होगा कि अरे पहले हम पढ़े होते तो आज हमको ये चीज आ रही होती, है ना। तो इसीलिए जो समय पे चीज है उसको उसी समय पे करो, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। ठीक। दूसरा दोहा क्या है? इन पंक्तियों में तुलसीदास जी समझाना चाह रहे हैं हम लोगों को कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, को उपदेश देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। दूसरों को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देने वाले, मतलब ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, है ना। कि तुम रोड पे दाएं चला करो, बाएं मत चला करो, या तुम रोड पे बाएं चला करो, दाएं मत चला करो, तुम गाड़ी से चला करो तो हेलमेट लगा लिया करो, है ना, तुम गाली मत दिया करो। मतलब दूसरे लोगों को ज्ञान देने वाले, उपदेश देने वाले, अच्छी बात बताने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन
ये जो अच्छी बातें हैं, अच्छा ज्ञान है, इसको अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में उतारने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे, है ना। जैसे बहुत लोग बोलेंगे कि ज्यादा नमक मत खाया करो सब्जी में, है ना, और कहो अपना खुद ही सब्जी में सबसे ज्यादा नमक खाते हो। बहुत लोग मिलेंगे चाय मत पिया करो, लेकिन वो कहो सुबह पिए, शाम को पिए और दोपहर में भी पिए। तो समझ गए, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दूसरे को ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। इसमें तुलसीदास जी जो कायर मनुष्य हैं, है ना, जो आलसी व्यक्ति हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जो कायर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो सब कुछ किस पे छोड़ देते हैं, भगवान पे। मतलब उनके पास एक ही आधार होता है, कुछ भी होना है भगवान करेंगे, कुछ भी हो रहा भगवान कर रहे हैं, है ना। वो उनको अपने से कोई लेना देना नहीं है कि कुछ हमको भी करना है कि नहीं करना है। वो बस जब भी कोई बात आए कि आलसी लोगों के लिए क्या, बस ईश्वर ही सहारा है ना, कि जब भी कोई कष्ट आएगा भगवान दूर करो। ऐसे होते हैं आलसी लोग। तो इसको तुलसीदास जी ने इस लोहे में बताया है। हित हित अनहित पशु पक्षिव जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, है ना। तुलसीदास जी हम लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अच्छा बुरा है, जो हित और अनहित है, जो लाभ और हानि है, उसको तो कौन जानता है, उसको तो पशु पक्षी तक जानते हैं। मतलब क्या हमारे लिए बुरा है, क्या हमारे लिए भला है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, वो चीज तो पशु पक्षी लोग भी जान रहे हैं। तो मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, तो हम लोगों को तो मनुष्य जीवन मिला है, तो हमको तो ईश्वर का क्या करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ये है इसका अर्थ। 5 नंबर क्या है, देखो इन लाइनों में तुलसीदास जी क्या बताना चाह रहे हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बहुत ही सरल भाषा में इसका अर्थ है। जहां सुमति मतलब जहां पर, सुमति मतलब अच्छे विचारों वाले लोग रहते हैं, तहां वहां पर, नाना माने अनेक प्रकार की, संपत्ति माने संपत्ति। संपत्ति का मतलब यहाँ केवल रुपया पैसा नहीं है, संपत्ति का मतलब रुपया पैसा भी है, खुशहाली भी है, शांति भी है, सुख भी है, समृद्धि भी है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां सुमति, जहां अच्छे विचारों के लोग हैं, है ना, वहां ये सारी चीजें रहती हैं। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, और जहां कुमति, कुमति माने गंदे विचारों के लोग, है ना, खराब लोग, जहां गंदे विचारों के या खराब लोग रहते हैं, वहां नाना मतलब प्रकार की, निधाना मतलब अनेकों प्रकार की, है ना, विपत्तियां, विपत्तियां मतलब परेशानियां, कष्ट, ये सब कहां रहते हैं, जहां गंदे विचारों के लोग रहते हैं। कितना प्यारा सा अर्थ है इसका ना। तो हमको अपने विचार अच्छे रखने चाहिए कि गंदे रखने चाहिए? अच्छे। अगर हम अपने विचार अच्छे रखेंगे तो हमारे पास हर तरह की संपत्ति आएगी, है ना, पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। और अगर हम गंदे विचारों के लोगों के साथ रहेंगे, हमारे विचार भी गंदे होंगे और हम परेशानियों में ही उलझे रहेंगे, हैं? ठीक। अब 6ठा नंबर क्या है, देखो इसका भी अर्थ बहुत अच्छा है, पहले इसको सही से समझें। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में
क्या कहना चाहते हैं? परहित मतलब दूसरे का हित, दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति का भला किया है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं है, धर्म का मतलब मानवता है ना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति का हित कर दिया, किसी व्यक्ति का भला कर दिया, कोई व्यक्ति जा रहा था गिर गया, अगर उसने आपको अगर आपने उसको उठा दिया है ना, या किसी को चोट लग गई है तो उसको आपने उठा के हॉस्पिटल भेज दिया, अस्पताल भेज दिया, उसका इलाज करा दिया, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो अगर आपने किसी का भला किया है तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अगर आपने किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाया, कष्ट दिया है ना, अगर किसी को दुख पहुंचाया तो उससे बड़ा अधमाई, उससे बड़ा अधर्म, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो इन दोनों से हमें कुछ सीख मिल रही है ना, हमें सकारात्मकता वाली सीख मिल रही है ना, कि हमें अच्छा बनना है कि बुरा बनना है। अच्छा। तो ये थे हमारे तुलसीदास जी है। इस दोहे का किसको आता है? हाथ ऊपर करो। और राखी, तो राखी ना, राखी जो है पहले दोहे का अर्थ बताएंगे। किस दोहे का बताओगी बेटा? ऊपर देख के बताओ सर, इस वाले। चलो ठीक, बताओ। पहले इसको पढ़ के सुनाओ। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। वेरी गुड। क्या बरसने का मतलब है जब फसल सूख ही गई, अगर समय चूक जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अपने काम समय पर करने रहने चाहिए, करते रहने चाहिए ना। या अपना काम समय पर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक, गुड। नेक्स्ट इसका कौन बताएगा? तो अतुल, किसका बताना है? सेकंड नंबर। चलो इसको पढ़ के सुना दो, फिर आप बता दो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि तर न घनेरी, ते नर न। गुड। अर्थ बताओ इसका बेटा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हाँ। दूसरों को ज्ञान देने वाले बहुत लोग होते हैं और उस ज्ञान को अपने ऊपर इस्तेमाल करने वाले बहुत कम होते हैं। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट कौन आएगा? इसको बेटा बताओगी ना? यस सर। तो पहले इसको सुना दो सबको। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी जो लोग कायर मन के होते हैं उनका एक ही आधार होता है कि सब ईश्वर ही करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी सुनाई। ठीक, जाओ, गुड। 4 नंबर दोहे का अर्थ कौन बताएगा? कि ये तुमको याद है दोहा? यस सर। पहले सुना दो इन लोगों को। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मन मानुष तन गुण ज्ञान निधान। वेरी गुड। अर्थ बताओ इसका। हित अनहित पशु पक्षी जाना मतलब अपना भला बुरा, हाँ, बुरा पशु पक्षी भी जानते हैं हम, और हम लोग तो मनुष्य जीवन पाए हैं। तो ईश्वर का ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हम लोग तो मनुष्य जीवन पाए हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना। अब नेक्स्ट है 5 नंबर। ये किसको आता है? ये कौन आएगा, सुनाएगा? आ जाओ, गुड। याद है ना? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ठीक, अब इसका अर्थ बता दो बेटा। जहाँ अच्छे विचारों के लोग रहते हैं वहाँ समृद्धि होती है, और जहाँ गंदे विचार के लोग होते हैं वहाँ पर विपत्ति ही होती है। हाँ, विपत्तियाँ आती हैं। वेरी गुड। जाइए आप। लास्ट दोहा बचा है, लास्ट पंक्तियां कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इसको कौन बताएगा? हाँ, याद है ना? सुनाओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा
सम नहीं अधमाई। ठीक, अर्थ आता है? यस। सुना। दूसरों का भला दूसरों का भला करना ही धर्म सबसे बड़ा धर्म है और को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? इसीलिए हमको सबकी मदद करनी चाहिए। वेरी गुड। तो देखा ना, इस तरह से हम लोगों ने तुलसीदास जी के 6 दोहे थे अपने सिलेबस में, 6 के 6 दोहे कंप्लीट कर लिए। कोई कठिनाई हुई? तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और चीजों को तैयार करते रहिए। ठीक।